आज हम फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं सनी नाथ यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि आज का समाज चल रहा है, ज़्यादातर लोग जो हैं वो आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। तो हमारे पास कुछ व्यूअर्स की तरफ से कमेंट आया था कि गड़े हुए धन के ऊपर भी कुछ जानकारी दी जाए। इसके क्या रहस्य हैं, कैसे इसको प्राप्त किया जा सकता है। तो इस विषय के बारे में आज हम नाथ जी से बात करेंगे। तो स्वागत है नाथ जी आपका आदेश आज के आदेश इस जय गुरु पॉडकास्ट में। गोरखनाथ। आदेश आदेश नाथ आदेश जी। जी। ना जी, आज हम गड़े हुए धन के बारे में बात करेंगे। तो पहले तो हम जी आपसे यही जानकारी चाहते हैं कि गड़ा धन होता क्या है। देखो, गड़ा हुआ धन के बारे में पुरातन ग्रंथों में और आपको जो है इसकी जानकारी जो है वो कई प्रकार के बोलते हैं कि धर्मों में जो ग्रंथ हैं उनमें इनका उल्लेखन है। जैसे कि बोला जाता था कि पिछले समय में कुछ जो राजा महाराजा थे, तो युद्ध के समय में जो धन उनके पास होता था तो लूटपाट से बचने के लिए कुछ धन वो छुपा देते थे। धरती के अंदर हो गया जिसको बोलते गड़ा हुआ धन। ठीक है जी। वो अलग-अलग जगह पे जो है ये धन छुपाते थे। और ये समय जो था वो बहुत पुराना था। उस समय में जो है तंत्र मंत्र की विद्या के द्वारा इन चीज़ों के ऊपर जो किसी न किसी चीज़ का बंधन लगा के या पहरे में वो चीज़ कर दी जाती थी। या कई बार ऐसा बोल सकते हैं हम कि जिन राजा महाराजाओं ने ये यहाँ पे दबाया होता था उनको ही पता होता था और निकालने की एक्चुअल में चाबी भी उनके पास ही होती थी। ठीक है जी। ये सारी चीज़ें जो है हमने कहानियों में भी सुनी है। आजकल की मूवीज़ वगैरह भी ऐसी आती हैं जिनमें इन चीज़ों के बारे में हमें जो है वो पता चलता है। ठीक है? तो ये जितनी चीज़ें वहाँ पे दिखाई गई हैं, कहीं न कहीं जो पुरानी संस्कृति है और वहीं से ली गई है। और मेरा व्यूअर से एक रिक्वेस्ट रहती है कि सभी धर्मों का आदर सत्कार मान करते हुए और व्यक्तिगत दायरे को ध्यान में रखते हुए हमारा काम आप लोगों को जानकारी देना है। इंटरनेट की दुनिया में कोई मेरा गुरु है, कोई चेला, कोई गुरु नहीं है। सनीनाथ यूट्यूब चैनल और गुरु गोरखनाथ यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मेरे पॉडकास्ट मेरे चैनल पे नहीं, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और जब भी आपको नोटिफ़िकेशन आता है तो वीडियो को अच्छे से आप और गौर से देखें और समझने की कोशिश करें कि इन वीडियो में आपको क्या ज्ञान दिया जा रहा है। ठीक है नाथ जी। हाँ जी। तो नाथ जी, अगर हम बात करें, ये जैसे आपने कहा कि ये जो धन है ये राजा महाराजाओं की तरफ से हाँ, पुरातन दबाया समय जाता का है। था। हाँ, पुरातन समय का, बहुत पुराना समय की बात है ये। मतलब पुराने समय की बात है, आज का नहीं है ये। ठीक है जी। जी। तो अगर हम इसकी संभावना की बात करें, गड़े हुए धन की, ये कितनी संभावना होती है कि ये जमीन के नीचे होगा। ये डिपेंड करता है, जैसे आजकल कलयुग में जो है वो सारी दुनिया इसके पीछे भाग रही है। इंटरनेट पे लोग जो है वो वीडियोज़ देखते हैं और लोग बोलते हैं कि किसी तांत्रिक ने बता दिया मेरे घर में जो है वो गड़ा हुआ धन है। ये एक्चुअल में जितनी है ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो गलत है, फ़ाल्स है, ये बिल्कुल भी सही नहीं है ये। बहुत कम संभावना है इसकी, 0.001% ही लेंगे हम। अगर वो भी हुआ तो वो उसके भी चांसेज़ है कि वो भी कोई ऐसी जगह पे निकलेगी जहाँ पे वो होता है ना कि इन्फॉर्मेशन जो है वो किसी एक आधे व्यक्ति को होगी। तो वो ठीक। सबके लिए नहीं होगी कि हर एक व्यक्ति को जो है वो चीज़ मिल जाएगी। जब हर एक व्यक्ति इसके पीछे भागे तो उसका जो है वो हाथ ही लग जाएगा। ठीक है जी। तो संभावना क बहुत कम है और चांसेस बड़े रेयर है। मैं ये नहीं कहूँगा कि नहीं है, होगा और होता भी होगा। लेकिन आज तक अपने एक्सपीरियंस से अगर बताया जाए तो आज तक ये चीज़ जो गुरुओं ने बताई तो गुरुओं ने भी ज्ञान में यही सिखाया कि अभी तक तो हमने भी कभी ये चीज़ निकलती हुई नहीं देखी है। हालाँकि गुरुओं ने कहीं पे बोला कि अरदास लगाई है और मैं भी अपने आप को एक पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि मैंने को भी कभी किसी का कॉल आया था 100 मेरे पास 100 नहीं, मेरे पास कम से कम इस चीज़ का वो बोलते हैं ना कि करोड़ों केस है मेरे पास, ये वाला। ठीक क्योंकि है जी। मैंने वीडियो डाल रखा है तो वीडियो मेरे सबसे ज़्यादा इंटरनेट पे वायरल है कि गड़ा हुआ धन देखने का मंत्र क्या, कैसे आप देखते हैं, किस प्रकार से आप उस मंत्र का प्रयोग करते हैं या किस ठीक है प्रकार जी। से आपने क्रिया का प्रयोग करना। ये वीडियो डाले तो वीडियो वायरल है। वो मात्र जन कल्याण हेतु अथवा जन को समझाने के लिए डाले गए हैं। और जो लोग बोलते हैं कि मुझे किसी तांत्रिक ने बोला कि आपके घर में गड़ा हुआ धन है, मैं सिर्फ़ देख सकता हूँ, मैं निकाल नहीं सकता हूँ, बिल्कुल फ़र्ज़ी काम है वो। और इसको हर व्यक्ति नहीं निकाल पाता है और दूसरी बात है ये मिलना होगा किसी को बाय लक बाय किस्मत से ही मिलेगा और ये करोड़ों अरबों में कोई एक आधा व्यक्ति होगा जिसको मिलेगा। ठीक है करोड़ों के जी। पीछे एक लकी पर्सन होगा, जैसे बोलते हैं ना कि लॉटरी डल रही है, 10 करोड़ की लॉटरी, 20 करोड़ की लॉटरी लॉटरी है, 50 करोड़ की लॉटरी है या बोलते हाँ हैं जी। 200 करोड़ की लॉटरी है, तो लॉटरी डालने वाले जो है वो करोड़ों बंदे होते हैं, निकलती एक को है वो। ठीक है ठीक है ना? जी। तो ऐसे ही नंबर भी एक का पड़ेगा कि एक आधे को निकलेगा, वो भी जो कोई सद्भावना वाला होगा जिसके ऊपर जो वो देवता की कृपा दृष्टि होगी उसको ही निकलेगा, अन्यथा तो बाकी ये सारी चीज़ें जो है वो व्यर्थ ही हैं। बाकी तो बस टाइम पास वाली चीज़ें हैं जो इंटरनेट पे बताई जाती हैं, लोगों ने नमक मिर्ची मसाला लगा के चीज़ें बताई और पब्लिक जो है इन चीज़ों के पीछे जो है वो ज़्यादा पागल हो रही बिल्कुल जी। है। जी। हम्म। तो नाथ जी, जैसे हम बात करें, आपने बताया कि इसके निकलने के चांस बहुत ज़्यादा रेयर हैं, हाँ जी। बहुत कम हैं। तो
ये ऐसा तो नहीं कि ये अफ़वाह है, मतलब हो सकता है, नहीं, अगर कोई अफ़वाह नहीं है, अफ़वाह नहीं है। उसका रीज़न क्या है देखो, पब्लिक मुझे सुनती है, व्यूअर्स मेरा सब कुछ यहाँ पे देखते हैं, व्यूअर्स मेरा देखते हैं, तो मैं जेन्युइनली अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मैं जगह का नाम नहीं लूँगा, मैंने खुद चेक करा था, तो मुझे भी आवाज़ पड़ी थी कि 3 पड़े हुए हैं वहाँ पे। निकालने का भी कोई सिस्टम होता है, जब किसी ने मेरे पास आया था केस, तो मैं झूठ नहीं बोलूँगा। परमात्मा जो भी बोले हैं, उस गुरु को और उस महाराज की जिसकी पूजा करते हैं, पूजा अर्पणा करने के बाद होता है, पर निकलता बहुत रेयर है। भगत भी ठीक है फेल जी। हो जाते हैं। काफ़ी ज़्यादा लोगों ने तो अपनी इसी चक्कर में सिद्धि खराब कर ली है। काफ़ी हुँ, ज़्यादा लोग जो है वो पागल-तराड़ हो जाते हैं इन चीज़ों के पीछे। बिल्कुल जी। तो निकलने के चांसेस मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं है, होता है, पर बहुत रेयर है, करोड़ों में 1 व्यक्ति है। अब देख लो, अब करोड़ की जनसंख्या अब ले लो, कहाँ करोड़ में से 1 का निकलेगा। आजकल तो हर एक हुँ, व्यक्ति यहाँ पे, आप मेरे साथ पॉडकास्ट कर रहे हो, आप कभी मेरा दूसरा फ़ोन नंबर लेना, फ़ोन नंबर पे आप मैसेज चेक करना, कम से कम मेरे पास अगर दिन का 10,000 कॉल है या मेरे पास 5,000 कॉल है, तो 5,000 में से कम 40 टू 50% केस मतलब जो कॉल है वो इसी केस पे है। बाहर निकाल दोगे, मैं स्क्रीनशॉट दे सकता हूँ बीवर को। ठीक है हमारे जी। घर में गड़ा हुआ धन है, हमारे घर में दड़ा हुआ धन है। भाई ऐसे नहीं होता गड़ा हुआ धन, मैं बताऊँगा सिम्पटम्स कहाँ पे होने के होते हैं संभावना, ऐसे हर एक जगह थोड़ी ना हो जाएगा। बिल्कुल जी। कोई बंदा आया, किसी ने तांत्रिक ने ऐसे ही आपको, वो क्या है कि उन लोगों ने 4 पैसे देने हैं आपकी जेब से, तो झूठ हुँ, बोल जाएँगे आपके घर में गड़ा हुआ धन है, ले माता ₹500 लगा दे, हम पूजा निकाल देंगे, पूजा कर देंगे, तो पूजा करने से वो धन वो आपके ऊपर आ जाएगा और आप उसको बाद में निकाल लेना। वो तो पागल बनाने वाली बात है, सरासरी मैंने पागल बना दिया, मैं तो 500 लेके चला गया, मैं तो दारू पीऊँगा बाहर जाके भाई। हुँ, तांत्रिक तो ऐसे ही करते हैं ना। बिल्कुल जी। तो ये गलत चीज़ है। जो बंदे के पास देखने की समर्थ है, जो जहाँ तक पहुँच सकता है, वो काटने की भी समर्था रखता है। अगर दिख रहा है, तो वो काटने की भी समर्था रखता है। ठीक है जी? तो निकालने का सिस्टम जो होता है, वो मैं आपको आगे जब आपके प्रश्न रहेंगे, तो उनमें मैं सारी जो बोलते हैं ना कि जो विद्या होगी, किस प्रकार से प्रयोग करता है, तो मैं कोशिश करूँगा आपको मंत्र बताने की भी, ठीक है जी। कि किस मंत्र से आप निकाल सकते हो। ठीक है नाथ जी। जी। नाथ जी, जैसे हम बात करें, ये अगर हम कहें गड़ा हुआ धन मिलता किसको है? कर्मों की वजह से मिलता है या कैसे मिलता है, कि अगर हम बात करें क्योंकि मंत्र अगर जाप की वजह से मिलेगा? अगर ये बात आप करो, तो मैं तो लक ही लेता हूँ भाई इसमें, कर्म ही ले सकता हूँ, लक ही ले सकता हूँ। ठीक है जी। अगर आपका कर्म अच्छा हुआ, आप तेज हो, आपके ऊपर देवता की कृपा, इसमें भी कुछ गिने-चुने देवता हैं, अगर आप उनकी इबादत करते हो, तो वो ही आपको मिलने के चांसेस है। अगर लक्ष्मी माता की आप अच्छी तरह से पूजा करते हो, माँ लक्ष्मी को आप जो है वो मनाते हो, भैरवनाथ ठीक है के जी। आप उपासक हो और आप बड़े लंबे टाइम के उपासक हो, तो उन केसेज़ में हो सकता है कि ये देवता जो है वो पैसे को ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्ट करके खींचते हैं। ठीक है ना? तो भैरवनाथ की अगर आप पूजा करते हो, तो वो सट्टे, लॉटरी, शेयर बाज़ार, मार्केट में आपको ज़्यादा पैसा फेंकते हैं। ठीक है? उस कंडीशन में हो सकता है कोई गड़े हुए धन का भी आपको जो है वो संकेत दे दे। दूसरी कंडीशन में अगर लक्ष्मी माता के आप उपासक हो, तो वो आपको बिज़नेस, जॉब में तरक्की देती है और उस चीज़ में हो सकता है कि आपकी लॉटरी खुल जाए, या कोई ऐसे आपको बोलते हैं ना कि मेरे ऊपर पैसों की बारिश हुई है, लेकिन छप्पर फाड़ के परमात्मा ना करिए। तो बाय लक वो एक दिन और एक घड़ी आती है, जिसमें बंदा बोलता है कर्म पूरी ज़िंदगी करता है, लेकिन फल उसको एक बार ही मिलता है, और लेकिन वो फल इतना मिलता है कि जो कई जन्मों का होता है, उसको इकट्ठा एक बार में ही मिल जाता है सारी चीज़। ठीक है जी। जी। नाथ जी, इस धन को फिर निकालते कैसे हैं? देखो, धन को निकालने की जो विधि है, वो अलग-अलग प्रकार से प्रक्रिया होती है। पहले तो देखो, जो व्यक्ति सूझबूझ वाला है, जो व्यक्ति जानकार है, जिस व्यक्ति के पास विद्या होती है, जिस व्यक्ति के ऊपर जो गुरु की कृपा दृष्टि होती है, हुँ, वही ये काम करेगा। अदरवाइज़ जैसे लोग बोलते हैं कि मेरे घर में गड़ा हुआ धन है, किसी तांत्रिक ने बताया, मैं इंटरनेट से देख के निकाल लूँ, तो नहीं भाई, कुछ भी नहीं निकलेगा आपके हाथ में। आप खाली हाथ आए हो, खाली हाथ ही आप जाओगे, ठीक है? ये किसी प्रकार की अफ़वाह नहीं है जो हम आपको बता रहा हूँ, ये जेनुइनली मैं एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, पब्लिक को समझाने के लिए बता रहा हूँ। और मैं बार-बार एक ही चीज़ बोलता हूँ कि सन्नीनाथ यूट्यूब चैनल और गुरु गोरखनाथ यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर देख लें, मेरी सारी सर्विस पेड है। ठीक है? कोई भी साधना मेरे सिद्ध में कर सकते हो, लेकिन कोई भी ऐसी चीज़ के पीछे मत भागना जिसको मिलने के चांसेस आपके 0.001% हो, उस चीज़ के पीछे कभी नहीं भागना। उस चीज़ के पीछे भागो जिसके मिलने के चांसेस 100% है, वो चीज़ आपको जो है वो जल्दी से प्राप्त हो जाती है। तो निकालने की जो विधि है, वो कर्म के हिसाब से होता है, अलग-अलग प्रक्रिया होती है। अगर मान लो किसी व्यक्ति के घर में गड़ा हुआ धन है, या कोई छोटी-मोटी चीज़ पड़ी है, वस्तु पड़ी है, या कोई सेवादार, अच्छा, गड़ा हुआ धन निकलने की संभावना उन व्यक्तियों के पास होती है जो पहले से भक्त होते हैं, जिनके घर में कई पीढ़ियों से सेवा चल रही है। मैं आपको स्पष्टली बता दूँ ये चीज़। ठीक है जी। ये काफ़ी रेयर चांसेस देखे गए, 80% उनके घरों में निकलने की संभावना, जहाँ पे लोगों ने थड़े बना रखे हैं। थड़े मीन होता है कि जहाँ पे उन्होंने देवताओं के निशान रख रखे होते हैं, बिल्कुल जहाँ जी। पे उन्होंने धूणे ताप रखे हैं, जहाँ उनके पास कोई वीरानी, कोई बोलते हैं ना कि पुश्तैनी ज़मीन बची हुई है, कोई पुराना कोई उनके पास खंडर है,
बहुत ही पुरानी-पुरानी चीज़ें जिनके पास पड़ी है, वहाँ पे निकलने के चांसेस है और उनमें से वो बोलते हैं ना 80% सारे भक्त ही निकलेंगे जिनकी पीढ़ी दर पीढ़ी सेवा चल रही है देवता की और अच्छी सेवा चल रही है और अच्छा नाम कमा रखा उन्होंने और सच्ची भक्ति करी है उन्होंने। जो पैसे के पीछे कभी भागे नहीं है, जिन्होंने कभी भी 2 नंबर का काम नहीं करा, सट्टे बाज़ार में नहीं घुसे या उनको पता भी है गड़ा हुआ धन कहाँ पे, फिर भी वो निकालने के लिए नहीं वो बोलते हैं ना कि चले हैं। तो ये जितनी भी कंडीशन है, अगर ये जो कंडीशन मैं आपको बता रहा हूँ, ये सिर्फ़ भक्तों के साथ होती है और भक्तों के घर में ही ज़्यादातर देखने की जो है वो प्रक्रिया मिली है। अब जिस व्यक्ति के घर में गड़ा हुआ धन होता है, उसको सपने में स्वयं ही दिखता है, थर्ड पार्टी के थ्रू नहीं पता लगता उसको क्योंकि चीज़ अगर किसी चीज़ और शक्ति किसी चीज़ के ऊपर वो तो विराजमान करी गई है। मान लो अब मेरे पास किसी का मैसेज आया तो मेरी हँसी छूट गई, किसी व्यक्ति ने मेरे को बोला आज ही मैसेज आया था मेरे पास, जब हम पॉडकास्ट कर रहे हैं। जी। सुबह का मैसेज है मैं आपको बता रहा हूँ, बोला मेरे घर में 1 क्विंटल सोना है। मेरी हँसी छूट गई, मैं कहा 1 क्विंटल मैं देखूँ ये तो मेरे को लगता है कि पाकिस्तान या किसी देश को ही खरीद जाएगा भाई ये है। सही बात है हैं? जी। तो ये इतना कर रहा है भाई तो मतलब कि किसी कंट्री को चलो हम किसी के बारे में वो तो नहीं कह सकते या किसी के बारे में बुरा नहीं कह सकते। मात्र बता रहा हूँ कि जो छोटी-छोटी देश है, जो कंट्रीज़ है, चाहे कोई भी हो, ठीक है ना? हुँ, हम किसी की चलो बात नहीं करते हैं, हम नॉर्मली बोलते हैं कि अगर किसी के पास इतना पैसा या इतना उसके पास निकला 10 क्विंटल का माल निकला या 100 क्विंटल पड़ा हुआ वहाँ पे, अगर इतना माल पड़ा हुआ तो आप तो मुझे लगता है कोई देश ही खरीद लोगे, आप कोई कंट्री खरीद जाओगे। चाहे उसमें वो बोलते हैं ना कि कोई भी हो, चाहे इंडिया के कोई पार्ट हो या किसी भी बोलता जिला हो, कोई भी हो, आप तो खरीदने की क्षमता रखते हो। ठीक है ना? तो लोगों की तरफ से ऐसे मैसेज आते हैं कि मेरे पास गड़ा हुआ धन है जी, आप उसको निकाल दो। पर जनरली जो देखा गया है, जिस व्यक्ति के घर में होता है, उसी को स्वप्न पड़ता है और उसी को वो चीज़ दिखाई देती है और वो ही निकालने का जो है वो समर्थ होता है। ठीक है ठीक ना है जी। जी। और उसको बाद उसको दिखेगा चीज़ जिसके ऊपर हाज़िर होती है ना, उसी को बताती है, निकालने की विधि भी उसके पास होती है। थोड़ा-सा व्यक्ति सूझ-बूझ के साथ चले, तो उस चीज़ को मना के पूछ सकता है कैसे निकालना। अगर चीज़ की परमिशन होगी तो ही आप निकाल पाओगे, अदरवाइज़ आप जितना मर्ज़ी दम लगा लो, आप दुनिया की कोई भी साधना कर लो, आप स्वयं वो बोलते हैं ना परमात्मा को प्रकट कर लो, अगर वो उस चीज़ की सहमति नहीं है, तो दुनिया का कोई भी तांत्रिक उसको कभी भी नहीं निकाल सकता। ये भी लोग भ्रम में हैं कि हम किसी व्यक्ति को ढूँढ लेंगे, वो निकाल देगा। ठीक है ना? अगर किसी के घर में ऐसी चीज़ है, गड़ा हुआ धन है या किसी को लगता है मेरी जगह ज़मीन में है, उसने वहाँ की डिटेल भेजनी है, जो वहाँ का ओनर होता है, मुझे उनका फ़ोटो और आईडी प्रूफ़ भेजना है। मेरा नंबर है 9891595270 9891595270। मेरी सिर्फ़ चेकिंग फ़ीस इस चीज़ की कि एक्चुअल में वहाँ पे कुछ है कि नहीं है। मैं आपको बता दूँ ₹5100 तो मेरी चेकिंग की फ़ीस है। बाकी काम के हिसाब से पैसा होता है और सारा पैसा एडवांस में, इसमें कोई वो नहीं। मेरे को ₹1 नहीं चाहिए किसी से, मैं मात्र विधि बताऊँगा और निकालने का सिस्टम बताऊँगा। पैरे लगाने होते हैं, निकलता, नहीं निकलता, वो पकड़ पाता, नहीं पकड़ पाता या उनसे संभलता, नहीं संभलता, वो उन्हीं व्यक्तियों के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है जी। हाँ जी। तो ना जी जैसे आपने बताया कि इस धन पे शक्तियाँ होती हैं, तो कौन-सी शक्तियाँ विराजमान होती हैं? इसके ऊपर विभिन्न प्रकार की शक्तियाँ होती हैं। अगर मान लो कोई जैसे बोलते हैं ना डिपेंड करता है समय और पहर के हिसाब से डिपेंड करता है कि किस किस व्यक्ति का वहाँ पे धन पड़ा है। अगर हम बात करें कि वो किसी धर्म के हिसाब से ये चीज़ चलाई जाती है, ठीक है ना? अगर अलग-अलग धर्मों की व्याख्या है यहाँ पे। आप जब सृष्टि में आप जिस सृष्टि में आप जी रहे हो, आप कलयुग के दौर में चल रहे हो, तो यहाँ पे अलग-अलग वो बोलते हैं ना मज़हब के आपको जो है बोल सकते हैं अलग-अलग धर्मों के आपको लोग मिलेंगे। तो जिस प्रकार के धर्म में कोई व्यक्ति जो शाहूकार बोलते हैं पुराने जो राजे महाराजा थे, वो किसी भी धर्म से बिलॉन्ग करते होंगे, वो उसी धर्म के अकॉर्डिंगली उनके ऊपर शक्ति लगाई जाती है। 99% केस में देखा गया कि नाग स्वरूप में शक्ति चलती है, जिसमें नागों का पहरा देखा जाता है, जिन जलातों का पहरा देखा जाता है। या उसके अलावा अगर और शक्तियाँ बोले तो काले रंग की कुछ शक्तियाँ आती हैं, उनके पहरे होते हैं। लेकिन ये ऐसी शक्तियाँ जो रूप बदल-बदल के ही स्वप्न में आती हैं और रूप बदल-बदल के ही आपको दिखाई देती हैं और रूप बदल-बदल के ही जिसके पास वो बोलते हैं जाती हैं और उसको जो है इन्फॉर्मेशन देती हैं। अगर कोई ज़बरदस्ती इनको निकालने की कोशिश करता, तो उनके वो बोलते हैं ना उनके ऊपर अटैक करती है, हमला करती है या उनके जीवन को बर्बाद करके या नष्ट करके रख देती है ये। ठीक है जी। जी। और ऐसी शक्तियों के द्वारा वो धन कीलित होता है। हाँ, बिल्कुल कीलित कर दिया जाता है, इस पे बंधन लगा दिए जाते हैं। जिस व्यक्ति ने बंधन लगाया या जिसके द्वारा बंधन लगाया जाता है, उसी के पास इसका तोड़ होता है। ठीक है जी। जी। क्योंकि चीज़ वचनों पे बिठाई जाती है, वचनों से ही उठाई जाती है। तो अगर मान लो किसी चीज़ के ऊपर जिन्नात बैठा हुआ, जिन बैठा हो तो जो व्यक्ति पीरों-फ़कीरों की इबादत करता है, वो उसको हटाने की क्षमता रखता है क्योंकि उनके पास उनसे ऊपर की चीज़ है, तो वो हटाकर उनसे वचन लेके उस कार्य को जो है वो संपूर्ण कर सकता है। अगर मान लो किसी के पास वो चीज़ है ही नहीं है और वो नॉर्मली उसको पता ही नहीं है सामने बैठे में क्योंकि सबसे बड़ी यहाँ पे जो अब अगर आप गड़े हुए धन के पीछे भाग रहे हो, तो अगर आपको लगता है कि मैंने धन निकालना है और मैं एकदम से अमीर बनना चाहता हूँ, तो मुझे लगता है कि आपकी सबसे पहले
पहले नज़र खुली होनी चाहिए। आपके पास दिव्य दृष्टि ज़रूर होनी चाहिए, ताकि आप उस चीज़ को जो है प्रॉपर रूप में पकड़ पाओ और समझ पाओ। अगर आप पकड़ नहीं पा रहे हो, उसको समझ नहीं पा रहे हो, तब तक आप उसको जो है वो हाथ नहीं लगा सकते हो, ना ही आप उसके इर्द-गिर्द जा सकते हो। और ज़बरदस्ती करोगे, तो ये ज़ाहिर-सी बात है, मरने-मराने वाली बात तो चलो हमने अभी तक देखी नहीं, पर इतनी ज़रूर सुना है कि पागल-पूगल ज़रूर हो जाते हैं इंसान। कहीं न कहीं चोट ज़रूर मारती है, आर्थिक तंगी पैसे से परेशान कर देती है और घर में और कई प्रकार की दिक्कतें और विपत्तियाँ जो है वो शुरू हो जाती हैं। ठीक है जी। जी, नादी, जो ये गड़ा हुआ धन है, ये जी। मतलब खेत खलिहानों में हो सकता है या खंडरों में या घर में भी हो सकता है? घर में बहुत कम चांसेस है जी। ठीक है जी। घर में तो ना बराबर ही बोला जाता है, खंडरों में खेत खलिहान में ही हो सकता है ये। ठीक है जी। ये घर में नहीं होता है, ठीक है ना? ये वहाँ पे होगा जहाँ पे वो बोलते हैं ना कि जानवर बहुत रहते हैं, यहाँ पे वो बोलते हैं ना कि जानवरों की चिल्लाने की आवाज़ बोल सकते हैं, चीख-चहाड़ा बड़ा रहता है। वहाँ पे हो सकता है जहाँ पे दुनिया डरने से जाने से डरती है। ठीक है? ठीक है जी। और या फिर वो बोलते हैं ना किसी पेड़ इत्यादि के नीचे हो सकता है, लेकिन याद रखना जहाँ पे एक गुरुओं के द्वारा ज्ञान दिया गया कि जहाँ पे साँप बहुत ही ज़्यादा निकलते हैं, या ठीक है जिस जी। जगह पे साँप जाके गायब हो जाते हैं, यानी आपको दिख रहे हैं और वहाँ पे जाके छुप जाते हैं, वहाँ पे इसकी होने की संभावना ज़्यादा बोली जाती है कि वहाँ पे ज़्यादा संभावना होती है। पर आप ऐसे हाथ नहीं डाल सकते हो इनको एकदम से, क्योंकि बिना किलित किए और बिना मंत्रों के, बिना रक्षा के और बिना प्रोटेक्शन के अगर आप इन चीज़ों को एकदम से टच करते हो या इनसे जूझते हो, तो वो चीज़ें कहीं न कहीं जो आपके ऊपर जो है वो इफ़ेक्ट डालती हैं और आपके ऊपर जो है वो अटैक करती हैं, जिससे आपका जीवन, आपके बीवी-बच्चों का जीवन, आपके माता-पिता का जीवन और आपके साथ जुड़े हुए जो व्यक्ति होते हैं, उन सभी का जीवन जो है वो बर्बाद हो जाता है। ठीक है नादी। जी। नादी, जैसे आपने बताया कि ये जमीन के नीचे होता है, जब हम मंत्र जाप करते हैं तो ये ऊपर आ जाता है। अगर हम बात करें तो ये क्या मतलब धरती के नीचे चलता रहता है? ये देखो, ये तो कहानियों वाली बात ही बोल सकते हैं हम। ये तो ठीक है जी। स्टोरियाँ बोल सकते हैं, ठीक है। अब हम इनकी तो पुष्टि देखो जी, इनकी इनके ऊपर पुष्टि या इनकी टिप्पणी कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता संसार में। इतना कोई सक्षम नहीं है जो व्यक्ति बोल दे कि मैं आपको इनके बारे में जो है वो बता दूँगा। हाँ ठीक है जी। जी? दूसरी बात क्या है कि ये जितनी भी चीज़ें जो भी करी जाती हैं, जो भी मंत्र जाप होते हैं, ठीक है ना? मंत्र जापों से क्या होता है कि आपको जो चीज़ है ना, एक चीज़ वो बोलते हैं कि जैसे मंत्र में एक एनर्जेटिक एनर्जी होती है। एक एनर्जी दूसरी एनर्जी को अपनी ओर जो है वो अट्रैक्ट करती है। ठीक है जी। तो जब एनर्जीज़ आपकी ओर अट्रैक्ट होती हैं, तो एनर्जी के साथ-साथ जो चीज़ पड़ी होती है, वो भी कहीं न कहीं आपके पास आकर्षित होती है और उसकी भी संभावना आपके पास आने की ज़्यादा हो जाती है। इसीलिए बोला जाता है कि मंत्र जाप से जो है चीज़ ऊपर आ जाती है और आपको मिलने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। और ये भी सद्भावना वाले व्यक्ति को, सच्चे व्यक्ति को, गुरु वाले व्यक्ति को, अच्छे भक्त को, लंबे टाइम से करने वाले भक्त को और जो इसकी भक्ति में किसी प्रकार का छल-कपट ना हो, उन व्यक्तियों के ऊपर ये चीज़ हाज़िर होने के चांसेस होते हैं, उन व्यक्तियों को मिलने के चांसेस होते हैं। ऐसे तो इंटरनेट पे भरी पड़ी हैं ये सारी चीज़ें, बुक किताबें भरी पड़ी हैं, मिलता किसी को नहीं है। बस किताब खरीद लो, पढ़ियो, करियो, मिलना कुछ नहीं है, बस टाइम पास वाली बात है वो। बिल्कुल जी। जी, हाँ जी। एक जैसे मैंने भी ऐसे ही एक किस्सा देखा था कि उसमें क्या था कि अ, हमारे मतलब गांव की तरफ था कुछ एरिया, तो उसमें किसी ने बता दिया कि आपके यहाँ पे गड़ा हुआ धन है। जी, तो उन्होंने कई जगह मतलब उसकी खुदाई की और जी, मतलब मिला उनको कुछ नहीं। जी। तो ऐसा क्या है कि जो तांत्रिक हैं वो धन के बारे में बता देते हैं, पर वो मतलब उसको खुद नहीं निकाल सकते? ऐसा कुछ नहीं होता। मैं अच्छा आपको जी। पहले बोल रहा हूँ वो आज के इंसान कलयुग है ये, कलयुग में इंसान को गुमराह करना बड़ी बात नहीं है। बिल्कुल जी। छोटी-सी टिप्पणी देनी है आपने बस। आप कुछ भी ऐसा बोल दो जो दुनिया के ऑपोज़िट हो, तो किसी के साथ आपकी वाणी मैच ना होती हो, वो दुनिया उसको दाढ़ी से देखती है। दुनिया भागती है उस चीज़ के पीछे। मैंने आपको हुँ। पहले बता दिया जो इंसान देखने की क्षमता रखता है, वो निकालने की भी क्षमता रखता है। वो खाली गड़ा हुआ धन नहीं है। अगर आपको किसी के ऊपर भूत-प्रेत, तांत्रिक क्रिया, साया भी दिखता है, अगर लोगों को लगता है मेरे ऊपर नेगेटिविटी है या मेरा नेगेटिविटी है या मेरे ऑरे नेगेटिव हुए पड़े हैं, अगर मैं बोलूँ कि मुझे दिखाई दे रहे हैं, मैं क्लीन नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं झूठ बोल रहा हूँ। मुझे दिखाई भी नहीं दे रहा एक्चुअल में वो। अगर मैं देख हुँ। सकता हूँ ना, देखने की भी तो शक्ति है। शक्ति मुझे वहाँ तक पहुँचा रही, दिखा रही है, तभी तो पहुँच रहा हूँ मैं। अगर सामने वाले पे नेगेटिव एनर्जी है, तो मैं उसकी नेगेटिव एनर्जी को जब देख रहा हूँ, तो क्या वो शक्ति चुप करके थोड़ी ना बैठेगी, वो मारेगा नहीं टक्कर मेरे को भी। अटैक तो मेरे हुँ। ऊपर भी करेगी। अगर बिल्कुल मेरे जी। पास उतना कर्म है, तभी तो रोक के उसको देख पा रहा हूँ। तो लोग क्या करते हैं, छल-कपट करते हैं। छल-कपटी लोग छल-कपट करने वाले लोगों के साथ ही कपट करते हैं। हुँ। पापी इंसान को ही पापी मिलता है, सच्चे को सच्चा ही मिलता है। मतलब जैसे लोगों का होता है कि जल्दी से धन मिल जाए।
तब मोह माया है, ऐसा कुछ जी, है नहीं, मैं बोल रहा हूँ अभी भी मात्र पॉडकास्ट में सिर्फ़ जितनी भी जानकारी दे रहा हूँ, मैं समझाने के लिए दे रहा हूँ आपको, ठीक है ना? ठीक है जी, इसमें मैं कुछ नहीं, अभी मैं आपको एक जेन्युइनली अपना एक्सपीरियंस बताऊँगा। मुझे भी किसी का कॉल आया था केस के लिए कि आप ऐसे केस में आ जाओ, ये बात मैं आपको बता रहा हूँ। ये तकरीबन केस है जो वो 2016-17 का केस है। ठीक है जी, तो मैं चला गया था, मेरे को किसी ने बताया, हालाँकि मैं नाम नहीं बताऊँगा, किसने बुलाया था, क्यों बुलाया था। जगह दी थी वो मैं आपको बता दूँ कि मैं दिल्ली में गया था। ठीक है तो जी, किसी का कॉल आया था, वहाँ पे माल पड़ा हुआ, आप चेकिंग कर लो। ऑनेस्टली जब वहाँ पे मैं गया था और मैंने क्रिया करी थी, जेन्युइनली जब मैंने वहाँ पे भोग लगाए थे, तो मैं ऑनेस्टली सच में ही बोलता हूँ, वहाँ पे मुझे कुछ ना कुछ दिखा था। ठीक है जी, क्योंकि मैं भी किसी चीज़ का प्रमाण तब तक नहीं लेता हूँ। मुझे अगर कोई व्यक्ति बोल दे मेरे घर में गड़ा हुआ धन है, आप निकालने आ जाओ, पैसे आधे-आधे कर लेंगे, तो ये लोग जो है ना मोह माया में फँसे हुए हैं। देखो, मैं पहले ही पब्लिक को बताना चाहता बीवर को कि नंबर 98 91 59 52 70 है। चीज़ निकलवाने के लिए आप मेरे को कॉल करोगे तो मेरी फीस है। पर केस हुँ, के हिसाब से। लोग बोलते हैं ना वहाँ पे मेरे पास जो चेकिंग फीस है वो ₹51 लगनी है, उसके बाद मैं खुद बताऊँगा कितने का माल पड़ा हुआ वहाँ पे, कितने पैसे होने की संभावना, उसी हिसाब से मेरा चार्ज रहता है। ठीक है और जी, वो चार्ज आपको मुझे पहले देना पड़ता है, तब जाके कहीं मैं केस सॉर्ट आउट करता हूँ, नहीं तो अदरवाइज़ मेरे को किसी को भी कॉल करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने वीडियो में बताया हुआ है, इस वीडियो में जाते हुए मैं आपको मंत्र भी बता दूँगा। ठीक है जी। आप अपने रिस्क में जो है ना, ये पॉडकास्ट हो रहा है, पॉडकास्ट में मंत्र भी दे दूँगा, लोग अपने रिस्क पे उस मंत्र को जपने की कोशिश करें, होगा भाई तो निकल जाएगा, नहीं तो जय राम जी की। तो ये भी नाती हमारे व्यूअर्स के ऊपर आप कृपा करें कि मंत्र हमें बताएँ कि कैसा मंत्र है? देखो मंत्र मैं आपको पहले बता दूँगा, पहले मैं आपको किस्सा तो सुना दूँ कि मैं चला गया था वहाँ पे। हाँ जी, तो किस्सा क्या था कि मैं जाने के बाद वहाँ पे जब मैंने वहाँ पे चीज़ रखी तो वहाँ पे क्या था, वहाँ पे चीज़ थी मुस्लिम इल्म की। अच्छा जी, मैंने स्वयं देखी और ठीक है वहाँ जी, पे क्या था, उन्होंने एक रख रखा था, गार्ड रख रखा था वहाँ पे, उन्होंने एक गार्ड रख लिया था। ठीक है जी, तो वो गार्ड क्या करता था, रात को जो है वहाँ पे खड़ा हो जाता था और वहाँ पे देखता था चीज़ को कि उसको एक चीज़ बताई गई थी कि यहाँ पे आपने दीवा करना है, दीपक कर देना है आपने और धूप अगरबत्ती आपने कर देनी है। ठीक है जी, तो अब क्या है कि जब किसी के द्वारा बताया जाता है कितना पड़ा, अब पियन भी बेचारा वहाँ पे खड़ रहा था, गार्ड भी वहाँ पे खड़ा हो रहा था। अब आप उनके सामने बात करोगे, देखो 1-2 लाख की अमाउंट तो लोगों के लिए छोटी है। अब जब आप बात करोगे कि 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़, तो फिर तो भाई लोगों के अंदर लालच जगेगा ही जगेगा। सही बात है जी। क्योंकि पैसा तो जो है वो लालच जगाता है, भक्ति भी तो यहीं पे खत्म होती है ना दुनिया की आके। यहीं पे तो जो हुँ, भगत है यहीं पे आके खत्म हो जाता है, इसी चीज़ पे खत्म है भगत। हुँ, तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने जब बोला गाल लगा था, तो वो क्या करता था, वो वहाँ पे जो लगाता था, तो रात को क्या था उसकी उसमें एक गंदी आदत थी कि वो मांस मदिरा का सेवन करता था रात को, वहीं पे। ठीक है जी, जगह थी खुली वो, ठीक है जी, खंडर था वो, ठीक है जी, मतलब कि किसी की जगह पड़ रही थी ऐसे खुली, उसमें कोई ऐसी बात नहीं थी कि उसमें कोई कोई काम करते थे, कुछ नहीं था, ऐसे ही पड़ा हुआ था, टूटे से कमरे थे। वो वहाँ पे पीता था, तो वो रात को क्या बोलता था कि मुझे पड़ते हैं रात को दबा, ठीक है जी, मुझे कोई चीज़ आके दबा देती है और मुझे डराती है वो चीज़ और मुझे बोलती है यहाँ से चला जा तू। ये तो लाइव एक्सपीरियंस है। ये इसमें कोई कहानी बनाने की बात नहीं है, ये झूठ बोलने वाली बात नहीं है, ये सत्य बात है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है जी, और जब ये चीज़ देखी कि वहाँ पे, तो वो चेंज कर दिया, दूसरे बंदे को लेके आए, वो तो भाग गया वहाँ से, क्योंकि उसको हुँ, टिकने नहीं दिया चीज़ ने। दूसरा आया तो उन्हों के मन में क्या लालच आया, तो जब उन्होंने मेरे को बोला, जब मैंने देखा तो मेरे को 3 वहाँ पे, जब वो जैसे बोल सकते हैं ना मटकी टाइप 3 दिखी थी मुझे, कि ठीक मटकी है जी, टाइप कोई चीज़ पड़ी हुई है वहाँ पे। अब उसमें इतनी श्योरिटी नहीं हुई कि माल, वो बोलते थे माल करोड़ों में है, पर मेरा मन बोल रहा था कि वहाँ पे करोड़ों में कुछ नहीं था। वहाँ पे ठीक अगर है जी, मिलता तो कुछ लाखों का ही माल था और खर्चा हो जाना था वहाँ पे ज़्यादा, हुँ, इतना माल नहीं था। तो मैंने उनको बोला कि आप मत निकालना अभी, मुझे आने दो, मैं किसी कार्य की वजह से मैं था दिल्ली से आउटर पे, दिल्ली से बाहर था मैं, दिल्ली में एंट्री नहीं हुई थी मेरी। उन्होंने क्या अच्छा, करा, रात को कि पार्टनर थे ज़्यादा, तो उनको लगा कि हम निकाल लेंगे, अगर आ जाएँगे तो ये डिवाइडेशन हो जाएगी सब में, आधा-आधा देना पड़ जाएगा ये सबको, हिस्सा जाता है ना सबका। लालच बढ़ गया। हाँ, लालच बढ़ गया। उन्होंने क्या करा, उन्होंने रात को जो है जेसीबी बुलाई और जेसीबी बुलाकर उन्होंने जो है उसकी खुदवाई शुरू कर दी विदाउट प्रोटेक्शन और विदाउट, यानी कि मैं भी नहीं पहुँचा, आधी-अधूरी मैंने क्रिया कर रखी थी, पूरी हुई नहीं। उन्होंने जब खुदाई वहाँ पे कर दी शुरू, खुदाई होते-होते वहाँ पे क्या हुआ जी, कि वहाँ पे जो है एक आधा बंदा तो वहाँ पे पागल हो गया। अच्छा ऑन द जी, स्पॉट, हाँ, मतलब कि उसको पता नहीं क्या हुआ, एक बार वो जैसे बोलते हैं ना, उसको कोई पता नहीं अटैक हुआ, उसको क्या हुआ, नीचे गिरा, हॉस्पिटल में गया तो बड़बड़ाने लग गया, अकेले ही बातें करने लग गया और जिस जिस जगह पे उसने जेसीबी लगाई थी, वो
माल जो है वो थोड़ा-सा आगे सरक गया, सरक के रोड पे चला गया, उसकी रोड पे जाकर वो कहीं न कहीं जो उसकी वो बात है वो आगे वालों को पता लग गई। उन्होंने सारा जो है वहाँ पे वो इतना कि सीज़ कर दिया, मतलब कि यहाँ पे बोल सकते हैं हम कि ये जितनी भी चीज़ है वहाँ पे ना इन्वॉल्वमेंट 2 बंदों की या 4 बंदों की थी, अब इन्वॉल्वमेंट होगी 100 बंदों की वहाँ पे। ठीक क्योंकि है जी। पहले पहले जिसकी ज़मीन थी, वो ज़मीन अकेले की नहीं थी, वो तो एक बंदा था। जब सबको पता लगा तो उसके चाचे, ताए, मामू जितने की निकलती थी, सब इकट्ठे हो गए वहाँ पे कि हमारा भी हिस्सा है भाई अब। बिल्कुल जी। तो ये मेरा देखो केस है। ख़ैर उनको मिला तो कुछ नहीं वहाँ से, क्योंकि उन्होंने हुँ, खुदाई करी, माल-मूल तो आगे सरक गया था। दोबारा बोले कि आप आ जाओ, आप निकाल दो, हमसे गलती होगी, हम ये कर लेंगे। पर हमने हाथ ही जोड़ दिया कि हम इन चीज़ों में भाई हैं नहीं है, ना ही मैं निकालता हूँ, ना ही मैं बताता हूँ इन चीज़ों के बारे में, ठीक है ना? आप अपने हिसाब से देख लो, मेरी जो फ़ीस है, मैं फ़ीस लूँगा और मैं जो खर्चा लूँगा, खर्चा अगर आप मुझे दोगे तो मैं आपको विधि बता दूँगा, नहीं तो जयराम जी के भाई इससे ज़्यादा मैं आपको जो है किसी चीज़ की पुष्टि नहीं कर सकता हूँ। ना ही मैं दूँगा, ना ही मैं इससे ज़्यादा आपको कुछ बताऊँगा। तो दोबारा मैं हुँ, गया नहीं, तो ये जो है मेरा ज़िंदगी का एक एक्सपीरियंस है। ठीक है जी। अब आप पूछ रहे हो कि जो मंत्र मंत्र होता विधान। मंत्र विधान होता है हाँ जी। कि मंत्र का क्या विधान रहता है? देखो पहले मैं बताना चाहता हूँ, किसी व्यक्ति के अगर जीवन में गड़ा हुआ धन मिलना है तो उसकी कुंडली में भी विशेष योग बनते हैं, वो कुंडली भी देखी जाती है ब्राह्मणों के द्वारा, ठीक है जी। ठीक है? कुंडली से भी पता लग जाता है कि इसकी लॉटरी सट्टा इसको मिलना है कभी कि नहीं मिलना है, कि उसमें जाके उस व्यक्ति ने जो है बर्बाद होना है। ग्रह नक्षत्र बंदे के बड़े तेज चाहिए तब जाके उसको वो चीज़ प्राप्त होती है, ठीक ठीक है? है जी। अब बात करते हैं कि जो गड़े हुए धन का जो सिस्टम होता है, ठीक है ना? गड़ा हुआ खजाना। प्राचीन काल में लोगों के शरीर पर, ठीक है ना, 3-4 किलो सोना लदे रहना, ये जो है वो नॉर्मल सी बात थी, जो पुराना समय था। जिस बिल्कुल जी। और उस समय जो है वो चलती थी स्वर्ण मुद्राएँ। ये सारी जो व्याख्या मैं बता रहा हूँ ये लोगों को, ये सिर्फ़ जन कल्याण को समझाने के लिए, ये आपको बुक्स किताब में अथवा इंटरनेट पे भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड हो जाएगी। तो ये मत समझना कि ये बंदा आपको जो है वो कहीं और से ज्ञान दे रहा है, ऐसी कोई बात नहीं। ये सारा ज्ञान आपको कहीं न कहीं से अवेलेबल हो जाए ना, मेरे को तो गुरु ने समझाया, मैं वही चीज़ बोल रहा हूँ और पब्लिक को समझाने के लिए वीडियो बन रहा है। ठीक है जी? बिल्कुल जी। और सोने के मुकुट लोग हैं वो पहनते थे। पुराने समय में जो मंदिरों में जो सोना होता था ना, वो टन्नों के हिसाब से होता था। कि हुँ, जैसे किसी राजे ने कोई युद्ध जीता तो वो पूरा मंदिर ही सोने का बना देता था। आजकल तो ऐसा चलो है नहीं, आजकल तो पब्लिक देवता से वादा करती है कि 10 लाख चढ़ाऊँगा, चढ़ाती ₹10 है। 10,000 पे आ हुँ, जाती है पब्लिक, क्योंकि आजकल की पब्लिक छल-कपट कर जाती है, उस वक़्त छल-कपट नहीं था इतना, बिल्कुल जी। ठीक है ना? तो प्राचीन राजा-महाराजा जो है स्वर्ण आभूषणों से वो लदे रहते थे, सैकड़ों वर्ष में के लूट के बावजूद भी भारत में आज भी वो होता है ना कई टनों सोना, चांदी, सोने जेवरात, कई प्रकार की चीज़ें, ठीक है ना? ये तांत्रिक के द्वारा, राजों के द्वारा भी है और कुछ समय की जो कहानियाँ हैं वो व्याख्या करती है कि जब राजे महाराजों का या 2 सेनाओं का आपस में युद्ध होता था ना, हाँ जी। जैसे बोलते हैं 2 सेनाएँ लड़ पड़ी आपस में, जैसे हुँ, एक तरफ कोई और सेना की तरफ, तो उस वक़्त भी उन्होंने आभूषण पहन रखे होते थे। सोना तो बिल्कुल फिर जी। भी उन्होंने पहन रखा जैसे हुँ, आज का इंसान पहन के चलता है। तो हुँ, जब वो वहाँ पे युद्ध में कटते थे, मरते थे तो उनकी जो है उनको कोई जलाया-जुलाया नहीं जाता था, वो वहीं पे जो है वो मिट्टी में खाक हो जाते थे, वहीं पे सारा काम हो जाता था। तो आजकल की जो पब्लिक भाग रही है एक्चुअल में उस गड़े धन के पीछे भाग रही है, जो एक्चुअल में गुरु ज्ञान है। हुँ, वो धन होने की संभावना है। राजे महाराजे वाला तो जो पब्लिक निकालने घूम रही है कि लोगों को लगता है कि मैं 200 किलो, मेरे घर में 400 किलो है, ये तो दुनिया फंबल मार रही है। हुँ, मोटा-मोटा बना रही है आपको। सही बात है जी। इसी को जो है वो गड़ा हुआ धन कहा जा सकता है, जो मेरा ज्ञान कहता है। इसमें वो बोलते हैं ना कि रावण संहिता में 12 संहिता के अनुसार कई प्रकार के वो बोलते हैं ना कि जो किताबें छपी हुई हैं, ठीक है ना? या कुछ ऐसे पुराने ग्रंथ हैं जिनमें इसकी व्याख्या करी गई और मंत्र दिए गए। बोला जाता है जिस भूमि के आस-पास जल स्रोत नहीं होने पर वह भूमि में नमी दिखाई देती है, साथ में काले साँप आपको बहुत हुँ, ज़्यादा दिखाई देते हैं, कहते हैं निश्चित वहाँ पे गड़ा धन होने की संभावना है। ये हमारा ज्ञान कहता है, जो रावण सीता वगैरह जो बुक्स है, बुक्स में लिखी गई चीज़ें हैं ये। मैं उनकी व्याख्या कर रहा हूँ आपके सामने। ठीक है जहाँ जी। पे मिट्टी में कमल के फूल जैसी सुगंध आती है, वहाँ पे धन बोलते हैं ना संपदा छिपी हो सकती है, ऐसा कहा जाता है। ये सिर्फ़ संभावना है, श्योरिटी नहीं हुँ, है, होने की ठीक। संभावना है वहाँ पे। ये बताया भी चांसेस ज़्यादा है वहाँ पे, हुँ, ठीक है? उसके अलावा बताया जाता है कि ऐसा कहा जाता है कि किसी स्थान पर बाज, कौवा, बगला या अन्य बहुत सारे पक्षी, ठीक है? बहुत संख्या में बैठे होते हैं, वहाँ पे भी धन होने की संभावना होती है। ठीक है जी। कहता है यदि किसी
जगह में बहुत सारे पेड़ हो हुँ, और उन सभी पेड़ों में को छोड़ के, ठीक है ना, पक्षी आते हैं, जैसे बाज हो गया, कबूतर हो गया, या निश्चित कोई और ऐसा पक्षी हो गया जो गांव में ही हमें देखने को मिलता है, आजकल शहरों में नहीं देखने को मिलता आवाजाही के कारण। अगर वो पर्टिकुलर एक ही पेड़ पर जाकर बैठते हैं, बाकी पेड़ों पे नहीं बैठते हैं और सारा दिन वहीं पे रहते हैं, कम जाते हैं, कम उड़ते हैं और वहीं पेड़ के ऊपर जो है उन्होंने अपना बसेरा कर रखा, तो वहां पे भी होने की संभावना ज्यादा है। ठीक है जी। जहाँ पर बारिश होने पर पानी वाली जगह पर घास ना उगती हो, लेकिन गर्मी के मौसम में धूप में भी घास उगती हो, उस ज़मीन में भी बोले संभावना होती है धन होने की। ठीक है जी। जहाँ पर साँप, नेवले या गिरगिट निकलते हो या उनके बिल हो, वहाँ पर भी गड़ा धन होने की संभावना बताई जाती है। जो मैंने आपको पहले बता दिया कि जहाँ पे हुँ, साँप बोलते हैं ना कि मुझे दिख रहा है, वहाँ पे जाके गायब हो गया, वहाँ पे हुँ, ज़्यादा संभावना है। इसी तरह पौधे प्राकृतिक कद में ऊँचे हो और वहाँ पे गड़ी हुई संपत्ति होने की भी संभावना होती है। यानी यहाँ पे ऐसे पेड़ देखे आपने जो कभी आपने देखे ना हो। बहुत हुँ, पुराने-पुराने पेड़ हो जिनकी जटाएँ हो, हुँ, ठीक है? जिस वो बोला है 5000 पुराना पेड़ है या 10,000 पुराना साल पेड़ है, ये बहुत पुराना पेड़ है, तो वहाँ पे भी होने की संभावना होती है। सही बात है जी। कहते हैं यदि आपकी किस्मत में गड़ा हुआ धन लिखा है, तो वह कहीं पर भी हो, वो आपको खुद आपको चल के आपके पास तक पहुँच जाता है। ठीक है? ठीक है जी। इसके लिए आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ना ही आपको निकालने की वो बोलते हैं ना कि वो बोलते ज़रूरत पड़ती है। ये किस्मत की माया है, आपके कर्मों का फल है, जो आपको कभी भी प्राप्त हो सकता है और किसी भी रूप में आपको प्राप्त हो सकता है। ठीक है जी। तो ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, ये इसकी व्याख्या जो है आपको पुरातन शास्त्रों में, रावण संहिता में, ठीक है? कौल तंत्र है उसमें, अघोर पंथ की विद्या में, कई प्रकार की विद्या में मिल जाएगा। हालाँकि आज के समय में काफ़ी ज़्यादा दुनिया जो है वो मंत्र जाप और कर्म कर रही है कि हमें गड़ों का धन प्राप्त हो जाए, लेकिन आज तक प्राप्त किसी भी व्यक्ति को नहीं हुआ। रावण संहिता के अनुसार सपने में शगुन और स्वप्न में विज्ञान के माध्यम से व्यक्ति को यह संकेत मिलते हैं। सोने के जेवरात से भरा हुआ चांदी का बना हुआ घड़ा अगर मिलता है, तो उसकी संभावना होती है कि उसके अगर स्वप्न सच होते हैं तो उसको हो सकता है कि ये रियल में भी एक्चुअल में मिल जाए। कुछ लोगों को सपने के अंदर अक्सर सफेद सांप या जलता हुआ दीपक दिखाई देता है। इसका मतलब है कि ये उनके लिए खजाना गाड़ कर गया है, ये कोई संकेत दे रहा है। तो संकेत स्वप्नों के माध्यम से ही मिलते हैं और स्वप्नों के माध्यम से आप उसको समझ सकते हैं। अब दूसरी और हम बातचीत करते हैं कि गड़ा हुआ धन निकालने का जो मंत्र है, वो है ओम नमो विघ्न विनाशाय निधि दर्शन कुरु गुरु स्वाहा। ओम नमो विघ्न विनाशाय निधि दर्शन कुरु गुरु स्वाहा। इस मंत्र से जो है आप गड़े हुए धन की जो है वो इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो। जिस जगह पे आपको लगता है कि गड़ा हुआ धन होने की संभावना होती है, उस जगह पर आपने सेवा करनी होती है सवा महीने तक। ठीक है जी। जिसमें आपने पहले देखना है कि उस शक्ति का परिचय आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास शक्ति का परिचय नहीं है और आपको पता तक नहीं है कि वो कौन-सी शक्ति है, तब तक आप पूर्ण रूप से उसको नहीं निकाल सकते हो, तब तक आप उसको प्राप्त नहीं कर सकते हो। सबसे पहले खुद पे पहरे लगाए जाते हैं, घरवालों के ऊपर पहरे लगाए जाते हैं। उन व्यक्तियों के ऊपर पहरे लगाए जाते हैं जो व्यक्ति आपको वो बोलते हैं ना कि प्यारे हैं और जिन व्यक्तियों को आप किसी विपत्ति में नहीं देख सकते हो। ठीक है जी। ये सारी क्रिया करने के बाद फिर आप जो हैं पहरे लगाने के बाद वहाँ पे दीपक जलाते हो अथवा उस चीज़ को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए मंत्र जाप करते हो। ये मात्र गड़ा हुआ धन देखने का मंत्र है। अगर कोई शक्ति वहाँ पे विराजमान है, तो समय रहते उस शक्ति को देख कर उस शक्ति के लिए अलग प्रकार के मंत्र होते हैं जो गुरु विधान के खिलाफ है। उनका विवरण मैं इंटरनेट पे नहीं दे सकता हूँ। उनके बारे में इन्फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं दे सकता हूँ। पॉडकास्ट में वो चीज़ मैं नहीं बता सकता हूँ। क्योंकि जन कल्याण हेतु पॉडकास्ट अथवा लोगों को समझाने के लिए ये पॉडकास्ट करा जा रहा है ताकि पब्लिक समझ जाए और व्यर्थ में इन चीज़ों के पीछे जो है वो अपना समय खराब ना करे। क्योंकि ऐसी चीज़ जो सृष्टि में है ही बहुत कम है, उसके मिलने के चांसेस ही बहुत कम है। अगर कोई व्यक्ति पूरी उम्र गड़ा हुआ धन के पीछे ही लगा देता है और मान लो पूरी ज़िंदगी की भक्ति करने के बाद अगर उसको 10,000 की अंगूठी मिले सोने की, तो क्या भक्ति है उसकी? हुँ, तो टाइम वेस्ट ही करा उसने। इससे हुँ, अच्छा दूसरी ओर जाना। ठीक है? तो वहाँ पे आपको दीपक लगा के उस शक्ति को बुलाना पड़ता है।
शक्ति स्वप्न के माध्यम से आके आपको विवरण देती है। शक्ति के साथ वचन ऑटोमेटिकली आपके होते हैं, वचन लेने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ती है। शक्ति के क्या क्या व्यंजन प्रिय होते हैं, वो खुद बताती है। आपने मात्र संकल्प लेकर मंत्र जाप करना होता है, वो भी शक्ति के हिसाब से है, ठीक है? अगर आप देखना चाहते हो, जैसे कोई तांत्रिक बताया जाता है कि आपके घर में गड़ा हुआ धन है, फलाना धन है, तब आप इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हो जो मैंने बताया। ये आपको इतना बता देगा कि यहाँ पे है भी है कि नहीं है। बिल्कुल जी। ये मंत्र स्पष्ट कर देगा, आपको स्पष्ट हो जाएगा, ठीक है? तो ये करने के बाद आपको वहाँ पे बैठकर सवा महीने की पूजा साधना करनी पड़ती है। वो शक्ति हाज़िर होती है, वो बताती है कि उसने आपसे भोग में क्या चीज़ लेनी है, कितने पैसे या कितने का एस्टीमेट नीचे से निकलता है और कितना हिस्सा वो लेती है या क्या आपको उसके बाद करना है, ठीक है ना? हालाँकि गुरुओं के द्वारा मैं आपको बता दूँ, अपने व्यूअर्स को, जो लोग मुझे सुनते हैं और जिन लोगों को मेरा ज्ञान अच्छा लगता है, उन लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, गुरु बताते हैं कि जब किसी व्यक्ति के ऊपर जो है वो बोलते हैं ना कि गड़ा हुआ धन निकलने की संभावना होती है, जब उसको मिलता है, तो चीज़ उसको पहले ही बता देती है कि आपने जो है मेरे नाम का यहाँ पे मंदिर या तीर्थ स्थान बनाना होता है। ठीक है? या आपने भंडारा करना होता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो गुरु के द्वारा मुझे बतलाई गई है। मैंने एक अपना ज़िंदगी का एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। उसके अलावा अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि गड़ा हुआ धन है जो वो आप फूँक मार के निकाल दो, तो भाई ऐसी चीज़ है नहीं, क्योंकि जो चीज़ मैंने सिर्फ़ स्वप्न में देखी है, मैं स्वप्न का ही विवरण यहाँ पे दिया है। उससे बढ़कर अगर पब्लिक को लगता है कि भाई आप जो है वो निकाल दो या आप उसकी पुष्टि कर दो, तो भाई इस चीज़ की पुष्टि अभी तक नहीं है, क्योंकि जो चीज़ मैंने अपनी आँखों से, खुली आँखों से नहीं देखी है, उसकी पुष्टि ना तो मैं कर सकता हूँ, ना संसार में कोई भी व्यक्ति कर सकता है। तो इन चीज़ों के पीछे भागने से अच्छा परमात्मा का नाम ले लो, भजन कीर्तन कर लो, अपने कर्म सुधार लो, उनसे आपको जो हो वो बेस्ट चीज़ मिल जाएगी। हालाँकि इससे वो बोलते हैं ना, बढ़िया चीज़ अगर किसी पब्लिक को चाहिए तो इससे अच्छी सट्टे की साधना, उसमें संभावना है कि अगर आप 5 साल से भक्ति कर रहे हो, 10 साल से भक्ति कर रहे हो या आपको 15 साल सट्टे के मंत्र का जाप करते होगे, तो उसमें मैं इतनी श्योरिटी दे सकता हूँ 50 नंबर आपके पक्के खुलेंगे 10 सालों में। अब ये मोटे खुले या छोटे खुले उसकी कोई गारंटी नहीं है। ये श्योरिटी है, क्योंकि सट्टा की साधना काम करती है, गड़ा हुआ धन बहुत रेयर है। क्योंकि सही बात है। विधियाँ जो है वो गुरुओं के द्वारा बड़ी लुप्त, ये विद्या वो है जो लुप्त हो चुकी है या लुप्त होने के कगार पे है ये। और आजकल की यंग पीढ़ी है जो सुनती है, जो देखती है, जिन्होंने पढ़ाई अच्छी कर रखी है, जिनके पास मास्टर डिग्री है, वो इन चीज़ों में बिलीव भी नहीं करते हैं, उन लोगों का ट्रस्ट नहीं है इन चीज़ों में। उनको लगता है कि ये कहानियाँ, स्टोरियाँ हैं, ये कुछ भी नहीं है, ये लोग बढ़ा-चढ़ा के बताते हैं। पर मैंने यहाँ पे अपने एक्सपीरियंस के आधार पर आप लोगों को जो है वो सच बताने की एक कोशिश की है और एक एफर्ट किया है। बिल्कुल नाथ जी, बिल्कुल। जी, हुँ। नाथ जी, आपने बहुत अच्छे से समझाया है कि अगर हमें प्रयास करना भी है तो हमें मतलब इसमें इतना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, इस धन के पीछे नहीं भागना चाहिए। जी, बजाय इसके और मतलब जो मेथड हैं या प्रभु की भक्ति है जी, या और साधनाएँ हैं, उनमें हम मतलब अपना समय दे सकते हैं। जी। एक्चुअल तो में मैं यही कहूँगा व्यूअर्स को, फिर भी अपने हिसाब से टाइम व्यर्थ करने की बात नहीं, अगर किसी की किस्मत में होगा तो ऑटोमैटिकली मिल जाएगा, उसको भागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आवश्यकता नहीं है, उसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब लोगों के पर पीछे जाने की ज़रूरत नहीं, नहीं है। नहीं, नहीं, किसी तांत्रिक के पीछे जाने की ज़रूरत नहीं, किसी के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है, मुझे ये दे दो, कोई भी कुछ नहीं दे सकता, आप नॉर्मल अपना कर्म करो। मैं आपको जाते-जाते यही बताना चाहता हूँ कि सबसे ज़्यादा संभावना उन्हीं लोगों के पास है जिनकी भक्ति बहुत अच्छी है, हुँ, उन्हीं को मिलती हैं ऐसी चीज़ें। जिनके ऊपर देव शक्तियाँ प्रसन्न हैं। हाँ, देना देवता नहीं है, ये लोगों के अंदर वो लिखा है, लोगों को लगता है कि मुझे भूत-प्रेत, चंडाल को मैं हटा लूँगा, या तांत्रिक ने बता दिया, या किसी के घर में पड़ा हुआ मैं उसको निकाल लूँगा, तो आप दुनिया के सबसे बड़े मूर्ख इंसान हो। आप किसी का कुछ नहीं उठा सकते हो जब तक आपके ऊपर जो है वो उसकी कृपा दृष्टि नहीं है देवता की। ठीक है ना? जब वो चीज़ नहीं ठीक है, है जी। आपको कुछ कोई कुछ नहीं निकालने देगा आपको तब तक। तो ये ब्रह्म माया में मत फँसना, इससे अच्छा पहले गुरु दीक्षा ले लो, आप गुरु मंत्र का जाप कर लो, आप देवता के भक्ति कर्म कर लो, और लक्ष्मी माता, कुबेर जी का जितना सम्मान हो सकता है आप सम्मान करो, उससे आपके जो धन प्राप्ति के चांसेस बोलते हैं ना, और ज़्यादा बढ़ जाते हैं, आपके बिज़नेस में तरक्की हो जाएगी और आप मोटा पैसा जो है वो छापने लग जाओगे। आप कोई भी काम करोगे, कोई भी धंधा करोगे, कोई भी पेशा करोगे, उसमें बरकत रहेगी, सबसे बड़ी बरकत होती है। और ये जो पैसा है, ये 2 नंबर का पैसा है, ये हज़म करना और हज़म हो पाना इतना आसान नहीं है। किसी इसका को नुकसान मिलेगा, भी है। नुकसान ही नुकसान है इसका, फ़ायदा कुछ भी नहीं है हुँ, इसका। सही बात है जी। इसका नुकसान बहुत ही ज़्यादा है। ये हुँ, मिल बोलते हैं ना, जो उड़ती हुई माया दिखाई सबको देती है, मिलती किसी को नहीं है ये। हुँ, ये दूर वाली चीज़ है,
ये मुझे सिर्फ मैं आकाश की ओर आँख कर रहा हूँ तो मुझे दिखाई दे रही है, हाँ भाई हाँ, वहाँ पे माल पड़ा हो, मैं निकालूँ। उस बंदे ने मेरे को कह दिया, मैंने उसको, ये एक तरह की अफ़वाह है जो इधर से उधर ज़्यादा फैलती है। एक जगह से दूसरी जगह पता लगा, दूसरी से तीसरी जगह पता, आज मैंने बोल दिया कि मैं यहाँ पे जा रहा हूँ जी, मुझे लगा वहाँ पे गड़ा हुआ था, कल मैं वहाँ से गायब हो गया, आप पहुँच गए, परसों आपने किसी को बताया, वो वहाँ पे पहुँच गया, तो ये तो अफ़वाह वाला ही काम हो गया, है कुछ भी नहीं है। सही बात है जी। ठीक है, और जिसके कर्मों में लिखा होगा उसको कहीं पे जाने की जरूरत नहीं, उसको किसी से भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, उसको तब भी प्राप्त होकर तब भी देवता दे के जाएगा उसको भाई, मोटा बड़ा दे के जाएगा। किसी मंत्र की जरूरत नहीं पड़नी, किसी चीज की, किसी क्रिया की जरूरत नहीं पड़नी, डायरेक्टली जो चाहे वो डायरेक्टली निकल जाएगा उसके पास। ठीक है जी। हाँ जी। तो नाथ जी, आपका हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। जी आपके चरणों में हम आभार प्रकट करते हैं कि जो आपने हमें अपने अनुभव और भक्ति के आधार पे बहुत अच्छे से इसके विषय के बारे में समझाया। जी बिल्कुल। और हम आशा जाते जी, जाते जो हम अपने व्यूवर्स को कुछ कहना चाहता हूँ बिल्कुल जी नाथ कि जी। यहाँ पे जितनी भी इंफॉर्मेशन दी जाती है जन कल्याण हेतु अथवा अपने ज्ञान के आधार पे दी जाती है। यहाँ पे कोई भी चीज कहीं से भी पढ़कर या किसी प्रकार की भी चीज जो है वो कहीं से उठाकर नहीं बताई जाती है। तो हुँ, इसमें जितने भी शब्दों का मैंने प्रयोग करा, किसी भी चीज़ के बारे में मैंने एग्ज़ाम्पल के तौर पर समझाने के लिए उन चीज़ों का प्रयोग करा है। तो किसी भी व्यक्ति को ये पॉडकास्ट देखने के बाद, सुनने के बाद या किसी प्रकार की वो होते हैं ना त्रुटि लगती है इसमें, या उनको विपत्ति होती है या उनको किसी प्रकार की बात पे गुस्सा आता है, तो उनके लिए जो मैं क्षमा याचना माँगना चाहता हूँ उस चीज़ की। क्योंकि मेरा काम है जन को जो है वो इन्फॉर्मेशन देना है और जन को जो है इस चीज़ से निकालना है। मैं अपना कर्म निभा रहा हूँ और मैं सच्चाई के मार्ग पे चलता हूँ और सत्य ही बोलता हूँ, यहाँ पे झूठ नहीं बोलूँगा, ठीक है? तो झूठा ज्ञान ना तो कहीं पे दिया जाता है, ना ही कहीं पे बताया जाता है। हालाँकि सट्टे के ऊपर कई प्रकार के वीडियो मैंने बनाए हों और सबसे ज़्यादा वायरल मेरे ही वीडियो हैं। और उनमें बिल्कुल भी जी। मैंने मंत्रों की व्याख्या करी है, लेकिन उनमें मैंने स्पष्टली कहा अगर होगा तो ही प्राप्त होगा। ज़िंदगी में जो चीज़ आपकी लाइफ़ में है नहीं उसके पीछे कभी नहीं भागना, क्योंकि अगर आप उसके पीछे भागते हो ना, मिलनी होगी तो वो एक झटके में मिल जाएगी। जो चीज़ 10 बार झटके खाने के बाद भी नहीं ना मिल रही, वो कभी भी नहीं मिलेगी आपको। सही मिलनी बात है होगी जी। ना, एक बार फेल हो गए आप, दूसरी बार फेल हो गए, तीसरी बार हाथ में लग जाएगा। अगर 3 अटेम्प्ट में अगर आप फेल हो ना, तो चौथा अटेम्प्ट आपको करने की आवश्यकता नहीं है। आप नॉर्मली जो है वो कर्म करो। हुँ, मैं सट्टे को या शेयर मार्केट को जो बोलते हैं ना कि या फिर मैं ये गड़े हुए धन को प्रमोट नहीं करता हूँ, ठीक है ना? मेरा इनके साथ कोई लेना नहीं। मैं सिर्फ़ पब्लिक का क्वेश्चन रहता है, पब्लिक के साथ एक वो बोलते हैं ना कि अपना प्रेम है, पब्लिक को हम परिवार की तरह लेते हैं, पब्लिक हमसे सीखने की इच्छुक है और पब्लिक को आशा रहती है कि ये बंदा जो समझाएगा, ये दुनिया से डिफरेंट चीज़ बताएगा। हुँ, ठीक है ना? पब्लिक ज्ञान लेने के लिए आती है, तो ज्ञान के माध्यम से ये वीडियो बनाए जाते हैं और जेन्युइन में ही ज्ञान दिया जाता है। और जाते-जाते ये ज़रूर कहूँगा कि आप बाबा गोरखनाथ जी के मंदिर निर्माण हेतु दान पुण्य कर्म ज़रूर करें। नंबर 9891595270 है, विवरण डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। बाकी की सारी सर्विस पेड है, उनका विवरण भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। और सन्नी नाथ यूट्यूब चैनल को जॉइन ज़रूर करें, जॉइन बटन को ज़रूर जॉइन कर लें। पेड सर्विस है, भला आपका ही होना है। और बाकी चैनल को सब्सक्राइब भी करें और गुरु गोरखनाथ यूट्यूब चैनल को भी ज़रूर देखो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी सारी जानकारी है, जहाँ-जहाँ पे भी मैं वो बोलते हैं ना कि मेरे सोशल मीडिया के साइट्स हैं, मेरी वेबसाइट है, मंत्र लिखता हूँ या फेसबुक के पेज है या मेरा इंस्टाग्राम है, वहाँ पर आप लोग मुझे फॉलो ज़रूर कर लें। और जितना भी ज्ञान दिया जाता है, इस ज्ञान को अर्जित करके कुछ सीखने का, अगर आप कुछ सीखते हो और आप लोगों को कुछ प्राप्त होता है, तो ही जो है अपना जीवन सफल हो पाएगा, तो ही अपनी जो इन्फॉर्मेशन है, तभी ही वो कार्य करेगी। तो इन चीज़ों में आपको भटकने की आवश्यकता नहीं है। और जितने भी पॉडकास्ट ये जो बैठे हुए हमारे साथी जो कर रहे हैं, तो इनका भी तहे दिल से धन्यवाद है कि ये भी जो धन्यवाद। है वह लोगों को ज्ञान दे रहे हैं और ज्ञान के पर्पज़ से जो है ये मेरे साथ डिस्कस करके उनको समझाने की जो है वो कोशिश करते हैं। धन्यवाद नाथ जी, धन्यवाद जी। बिल्कुल जी, बिल्कुल। आपका भी धन्यवाद बहुत-बहुत ही। ठीक है नाथ जी, जल्द ही आपसे नेक्स्ट पॉडकास्ट में हम फिर से मिलेंगे जी, फिर से किसी अच्छे विषय पे चर्चा करेंगे। बिल्कुल जी, बिल्कुल। सतगुरु महाराज गुरु गोरखनाथ महामाया की अपार कृपा दृष्टि बनी रहे और सन्नीनाथ यूट्यूब चैनल और गुरु गोरखनाथ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि सारे पॉडकास्ट यहीं पे आने हैं। ये पॉडकास्ट जो है वो किसी भी अदर चैनल पे नहीं आएँगे। जय श्री कृष्ण, जय गुरु गोरखनाथ। देशनाथ जी।